हमारा नॉलेज हो सच मौजूदगी कहने की ना वो तरफ मुकर्रर ये असल में गुलशन चौक से मकान बाग चौक तक ये रास्ता बंद है और डैमेज हुआ है सैलाब की वजह से। तो यही वजह है कि सारा ट्रैफिक मिंगवरा पुलिस स्टेशन के सामने जो रोड है उस पर है, तो वो घंटों घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है आपको। तो इससे बेहतर ये है कि या तो आप अमानकोट रहीमाबाद साइड वाली जीटी रोड पे आप आए तो वो भी बेहतर है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रश होने की वजह से एक लाइन तो मुकम्मल जाम है। यानी अगर आप सैयद शरीफ की तरफ एंट्री करना चाहते हैं तो आपको घंटों लगेंगे। यानी अगर आपने अस्पताल जाना है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जाना है तो ये सूरत हाल है। मैंने तो थोड़ा सा आपको अपडेट करना था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा। और जो सैलाब से मुतासिरा रूट्स है वो बंद होने की वजह से ये सब मुश्किलात जो है ना इस वक्त है। यानी एक घर भी महफूज नहीं है, सारे घर जितनी भी है वो सारे के सारे डैमेज है। सामान वगैरह तो अपनी जगह वो तो तबाह है, वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आप आबादी को देखें वो सारा जो है ना डैमेज है, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक इंतहाई मतलब जाम है, बहुत ही ज़्यादा रश है। तो जितने भी शहर के बाहर के लोग हैं वो 2-3 दिन शहर में मिंगवरा शहर में दाखिल होने की कोशिश न करें क्योंकि जो रास्ते बंद हैं इसकी वजह से ट्रैफिक का जो जाम होना है वो ये मामूल बन गया है। तो अपने आप को भी जहमत से बचाएं और दूसरों को भी जहमत से बचाएं। ये मिंगवरा के मशहूर मोबाइल मार्केट।
बड़ा इशू है कि एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आजमा मौत अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका और ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? तकरीबन 20 लाख होगा। 20 लाख का। ये कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बह गई है हमारा? हाँ ये तो गाड़ी मतलब है कि 16-17 लाख का तो गाड़ी था। ठीक है। घर में मतलब फ्रिज हो और जनरेटर वगैरह सब, कारपेट हो, सब कुछ मतलब जितना अगराज थे सब चीज़ बहा के ले गए। ठीक ठीक। तकरीबन 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक। आप देख सकते हैं ये एक्वा गाड़ी है और ये बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन इसको ठीक करने में भी इनके 10-12 लाख रुपए खर्च होंगे क्योंकि बिल्कुल डैमेज किया है इसको। तो ये सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं। निकालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर भी काम जारी है। सही अपनी मदद आप हुकूमत में राजी हुकूमत में राजी बखैर संगे खै ना पूकी ये जो पाकिस्तानी फ्लैग आप देख रहे हैं वहाँ तक जो है ना पानी पहुँच चुका है। तो आप अंदाज़ा करें कि आइंदा के लिए क्या सोचना चाहिए इस सैलाब से बचने के लिए। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान हुए और ये अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के तौर पर ये सैलाब आया और चंद ही मिनटों में उन्होंने तबाही फेर दी। आधा टाइम के जमून सर ज़िबुन निसाबी भी मौजूद अगर आवती दा दखल स्वाद दखल को तमाशा के बोले सैलाब रागल दे बिंगवरा
دا کم خړ چې دی د هغې په دواړو غاړو باندې خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. څه ویل غواړې په دې حوالې سره؟ نن تاسو راوتې په خپله باندې تباهیانې ګورئ. نو ما خو چې واورېدو چې څومره د سیلابونو تباهي کړې ده زموږ په وطن کې، څومره خلک مړه دي یا څومره نقصانونه شوي دي، نو ما یې چې زه په خپله باندې راوځم چې زه وګورم چې د خلکو حل څنګه دی، دوی له تسلي ورکړم، دوی ته افسوس وکړم او چې دوی ته ووایم چې زما نه څه کېږي هغه به زه پوره په خپل طاقت باندې د دوی سره مدد کوم. نو په نن سبا لکه په دې ورځ باندې زه ډېر زیات خفه یم چې ما دا ټول تباهي ولیده په سوات کې. نو انشاءالله خپل کار به جاري ساتم او د خلکو مدد به کوم. ډېره زیاته مننه جي. जिस वक्त हमारे साथ MNA सलीमुर रहमान मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए हैं और मुतासिरीन का जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ पर वो मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं. क्या कहेंगे? कल जो तूफ़ानी सैलाब आया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोग मुतासिर है, लोग बहाली के कामों के लिए मुंतज़िर है, क्या करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम KP के जो हैं और ख़ासकर स्वात के लोग बहुत बदकिस्मत है इस हवाले से कि हर दफ़ा ये सैलाब का जो हमारा इलाकों में तबाही की है, सिर्फ स्वात ये जो हम इस जगह खड़े हैं और सारा मिंगौरा जो मेन सिटी है लखन डिवीज़न का और स्वात का हेडक्वार्टर है, उसमें तबाही फेर दी है इस सैलाब ने और जानी नुकसान हुए हैं, माली नुकसान हुए हैं. तो बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे, अल्लाह ताला ये अज़ाब ख़त्म करे हमसे. हम तो यही दुआ कर सकते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए. बाकी ये है कि सैलाब से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, बहुत ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं. बुनेर, बाजवड़, दीर, शांगला, पता नहीं मानसेरा, कौन कौन सी अभी इतलात आ रही है. माली नुकसान हुए हैं, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं. तो अल्लाह रहम करे हम पर, बस यही कह सकता हूँ जी मैं तो. अच्छा ये बताएं, सूबाई हुकूमत के पास वसाइल है कि वो इस कुदरती आफात का मुकाबला करना तो मुश्किल है, लेकिन क्या इस हवाले से कोई इक़दाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं. सूबाई हुकूमत भरपूर तरीके और सबको हुक्म दिया हुआ है, सारे MPs MNAs को कि अपने अपने इलाकों में जाए, अपने लोगों के साथ जो इस तकलीफ के घड़ी में हमें हुक्म मिला है, बल्कि हम पर फ़र्ज़ भी है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हों. कुल सब मौजूद हैं, सब अपने अपने हलकों में मौजूद हैं लोग, MP साहिबान, MNA सब. तो और सूबाई हुकूमत भरपूर अंदाज से कोशिश कर रही है. इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत से तवक्को है? यार जी मैं इस मौके पर ये कुछ नहीं कहना चाहता, सियासत में नहीं पढ़ना. नहीं बिल्कुल नहीं. सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, मैं किसी भी इसमें नहीं पढ़ना चाहता. मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी दोनों हुकूमतों से कि वो हम पर रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे, हमारे लिए भरपूर इमदाद की कोशिश करें जी. बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया. सलीमुर रहमान की बातें आपने सुनी जानी. वो कह रहे हैं कि हम सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, हम सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं. हमारे जो लोग मुतासिर है इनकी मदद करना ज़रूरी है जी. बराबर